बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वीडियो मैसेज जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन हुक्म जारी हुआ है 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, जिसमें इलेक्शन कमीशन की सरज़निश भी की गई है, उस हवाले से है। लेकिन उससे पहले कि मैं उस ऑर्डर पर तबसरा करूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखूँ। और बैकग्राउंड इसका पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से होता है, जिस पे सबको मालूम है कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सादिर किया और उस फैसले में चंद अहम नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसलन ये वो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है, जिसके सफ़ा नंबर 14 में वो लिखते हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, बैरिस्टर गौहर खान डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज चेयरमैन पीटीआई's चेयरमैन बट डिड नॉट डिस्क्लोज हाउ ही केम टू ऑक्यूपाई द सेड ऑफिस। ये सफ़ा नंबर 14 पे लिखते हैं। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 18 पे इसी हवाले से वो लिखते हैं कि मिस्टर उमर अयूब खान डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई बट विदाउट देयर बीइंग एनीथिंग क्रेडिबल ऑन रिकॉर्ड टू शो हाउ ही हैड अज्यूम्ड दिस इंपॉर्टेंट पोजीशन। और आगे लिखते हैं, मिस्टर गौहर अली खान describes himself as the chairman of PTI, describes himself as the chairman of PTI. But in his case too, there is nothing credible on record to establish how he had claimed to be the chairman. यानी वो किस तरह से चेयरमैन बने, उसका कोई तरीक़ेकार, कोई कानूनी शवाहिद, कोई उसके पीछे कोई तफसील मौजूद नहीं थी। यानी 13 जनवरी 2024 तक ये बात तय हो गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि पीटीआई की जितनी भी क़यादत थी, ये खुद साख्ता थी, ये ओहदेदार जो थे, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। वो इसलिए कि उन्होंने एक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए थे। और जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कानूनी हैसियत तस्लीम ना कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कोई भी ओहदेदार जो है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। टीवी टॉक शोज़ के हद तक तो ठीक है, वो अपने नाम के साथ जो मर्जी टाइटल लगा रहे, लेकिन कानूनी तौर पर उन ओहदों की कोई हैसियत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, 3 मार्च को पीटीआई एक और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का नाटक करती है और इस दौरान तहरीरी तौर पे मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अमल से बाहर रखते हैं। 5 मार्च 2024 को मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्ट्रल फ्रॉड को मैं चैलेंज करता हूँ और तफसील से सबूत देता हूँ, और ये उसकी रिसीट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने हासिल की। और इसमें तमाम मेरे अलावा और भी पीटीआई के मेंबरान हैं जिन्होंने इस इंट्रा पार्टी ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवालात भेजती है और कि इन सवालात का जवाब दें। ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, इसमें वो तकरीबन 7 सवालात करते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सवाल नंबर 6 जो है इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से, What is your response on 5 applications which have been received by ECP for redressal against PTI intra-party elections dated March 3rd, 2024? अब ये अमल चल रहा है, अब इसके जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पीटीआई अपने वही ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, हमारे दफ्तर पे पुलिस रेड होगी, डॉक्यूमेंट चलेंगे वगैरह वगैरह। बुनियादी बात कि ताज़ा तरीन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये ECP में अभी सब जुडिस हैं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ, इस पे अभी फैसला होना बाकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये हुक्म दिया कि आप इसको तस्लीम करें, एक साहब जो 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 चेयरमैन होने का दावा करते हैं और जो दूसरे ओहदेदार हैं, तो ये कानून से मावराए कानून है, क्योंकि अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला नहीं हुआ। मसलन मैं ज़ाती तौर पे इस शख्स को पार्टी का चेयरमैन नहीं तस्लीम करता, पॉलिटिकली नहीं तस्लीम करता, मॉरली नहीं तस्लीम करता। ये किसी और सियासी जमात में रहा है, इसकी पूरी लंबी तारीख है, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये जेन्युइन ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए चेयरमैन नहीं बना। हाँ, अगर पीटीआई के वर्कर्स की अक्सरियत एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए इनको चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल या दूसरे ओहदों पे जो और लोग हैं जो दावा करते हैं वो उनको मुंतखब करें, मेरे लिए काबिल कबूल है। यही कानून कहता है, यही आइन कहता है, यही सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला कहता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, 8 जजेस जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कैसे हुक्म दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक पीटीआई के चेयरमैन को मुझ पर कैसे मुसल्लत कर सकते हैं और मुझ जैसे और लाखों पीटीआई के वर्कर्स पर कैसे मुसल्लत कर सकते हैं, जबकि हमें वो मौका नहीं दिया गया कि हम अपनी मर्जी से एक ट्रांसपेरेंट
प्रोसेस के ज़रिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए अपना चेयरमैन और दूसरे उहदेदारों को इंतखाब कर सकें, जो हमारा आइनी और कानूनी हक है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो एक गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, और इसको हम चैलेंज करेंगे। और फिर दूसरी बात, आज अगर इलेक्शन कमीशन आपके ऑर्डर पे सर खम करता है और इनको चेयरमैन डिक्लेयर कर देता है, तो फ़र्ज़ किया कि इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो मैंने चैलेंज किया है, मेरे खिलाफ फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का, ये मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, पीटीआई ने ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए हैं, तो मेरे पास तो ये हक है ना कि मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूं, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में जाऊं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाऊं। तो मेरे ये तमाम आइनी हकूक तो आपने तल्फ कर लिए, मुझसे तो ये तमाम आपने हकूक ले लिए कि मैं उस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करूं अप्रोप्रिएट लीगल फोरम्स में, जिसको इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम कर ले, जो कि उसने अभी नहीं किया। तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको हुक्म देते हैं कि आप इसको पार्टी के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम करें? दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कोई अहमियत नहीं समझते। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ये अहमियत है कि आप ऑर्डर पास कर दें और वो उनको कहें कि जी ये चेयरमैन है पार्टी के? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अहमियत मैं बताता हूँ। बरतानिया जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसको हम मिमिक करते हैं, जिसके हम अमल नहीं करते उसके उनकी जमहूरी असूलों पे, लेकिन मिमिक तो करते हैं ना। 15 वजीर आजम बदले हैं बरतानिया में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जरिए। मार्गरेट थैचर जो थी वो उनकी पावरफुल तरीन वजीर आजम थी, तकरीबन 11 साल रही, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आप अंदाज़ा लगाइए कि तीसरा इलेक्शन जीता लैंडस्लाइड से, उसके बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए उनको तब्दील किया गया। ये है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अहमियत। तो जब आप जमहूरियत के प्रोटेक्टर बनते हैं और कहते हैं कि हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, जो राइट टू फ्रेंचाइज है, पॉलिटिकल राइट्स है, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो फिर आप पीटीआई या किसी और जमात के जो वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका ये फंडामेंटल राइट का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर रहे? उसको कैसे आप यूज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरा आइनी हक है कि मैं अपना चेयरमैन मुंतखब करूं, आप मुझसे ये हक कैसे ले सकते हैं? एक और बात कि ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये जो ग्रिडलॉक सिचुएशन है, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि इदारे जो हैं वो एक दूसरे से उन्होंने हॉर्न्स लॉक किए हुए हैं पावर के लिए। ये पावर कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें मुल्क बर्बाद हो रहा है। आम आदमी मासूम है, वो तो देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, हम क्यों तबाही की तरफ जा रहे हैं। बरतानिया की फिर मिसाल देता हूँ। बरतानिया में जो वहाँ के जो अदलिया है वो हुकूमत के हाथ मजबूत करती है रिट ऑफ द स्टेट कायम करने में, सहूलतकारी में नहीं। अभी बलवे हुए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, वज़ीर आज़म बरतानिया का टीवी पे आकर तकरीर करता है कि हर वो शख्स जिसने ये काम किया है, जिस पे इल्ज़ाम है, उसको सज़ा मिलेगी। उसको क्या पता था कि उसकी अदलिया क्या फ़ैसले करेगी? वहाँ तो अदलिया अलग है, वहाँ तो अदलिया पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। अदलिया क्या करती है? हफ्ते के दिन राइट्स होते हैं, बुध के दिन अदालत लगती है और सजाएं देना शुरू कर देते हैं। और टीवी का देखते हैं रिकॉर्ड सामने कि एक शख्स फुटपाथ पे खड़ा है, वो शायद उसमें शामिल भी नहीं है, कहते हैं तुम फुटपाथ पे खड़े क्या कर रहे हैं, ये बलवे हो रहे हैं, उसको भी जेल देता है। ये होता है तरीका रिट ऑफ द स्टेट कायम करने का। ये होता है तरीका अदलिया का कि जो अपने मुल्क के तमाम इदारे मिल के एक बड़े मकसद के लिए सारे इकट्ठे चलते हैं। तो आप अगर जमहूरियत को पाकिस्तान में मजबूत करना चाहते हैं तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अहमियत को समझें और उसके मुताबिक जो कवानीन है उनको नाफिज करें। वरना अगर कल अगर खुदा न खास्ता कोई गैर आइनी इकदाम उठता है जिससे ये तमाम निज़ाम की बिसात लपेटी जाती है, उसकी दो बड़ी वजूहात होंगी। एक, ये जो इंतशार की सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दूसरा, जो अदलिया की नाकामी है रिट ऑफ द स्टेट कायम करने में।